एक ऐसा असुर जिसका सिर काटने के बाद भी वो हंसता रहा, जिसका अंत तभी संभव हुआ जब स्वयं भगवान शिव ने अपने शरीर से एक नया अस्त्र रचा। उस असुर का नाम था जालंधर। जालंधर कोई साधारण असुर नहीं था, उसका जन्म ही एक विनाश से हुआ था। कहते हैं जब समुद्र मंथन के समय समुद्र अत्यंत क्रोधित हुआ तो उसी क्रोध और उथल पुथल से जालंधर का जन्म हुआ। उसके भीतर समुद्र की गहराई जितना अहंकार और लहरों जितनी उग्र शक्ति थी। जालंधर ने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा प्रकट हुए। जालंधर ने वर मांगा, जब तक मेरी पत्नी मेरे प्रति पूर्णतः पतिव्रता रहे तब तक मुझे कोई नहीं मार सके। वरदान मिलते ही जालंधर का अहंकार सीमा तोड़ने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र पराजित हुए, देवता भागने लगे। लेकिन जालंधर यही नहीं रुका। उसने कैलाश की ओर देखा। उसकी दृष्टि माता पार्वती पर जा टिकी और वही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया। उसने शिव को संदेश भेजा, पार्वती मेरी होनी चाहिए क्योंकि मैं ही सृष्टि का सबसे शक्तिशाली हूँ। ये सुनते ही कैलाश कांप उठा। भगवान शिव अत्यंत उग्र हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। शिव और जालंधर का युद्ध अकल्पनीय था। त्रिशूल चला, डमरू गूंजा, पर्वत टूटे, लेकिन जालंधर हर बार बच जाता क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा अब भी पतिव्रता थी। शिव समझ गए यह युद्ध शक्ति से नहीं धर्म से जीता जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जालंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ उसी क्षण जालंधर की अमरता टूट गई। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, एक ही प्रहार में जालंधर का अंत कर दिया। लेकिन यह अंत शिव को भी भारी पड़ा। वृंदा ने शिव को श्राप दिया और शिव ने उस श्राप को भी शांत भाव से स्वीकार किया क्योंकि यह युद्ध जीत था, लेकिन धर्म की कीमत पर। जालंधर का अंत हमें एक सत्य सिखाता है, अहंकार चाहे कितना भी गहरा हो, धर्म के सामने अंततः टूटता ही है और शिव न्याय करते हैं, चाहे उसका भार उन्हें स्वयं क्यों न उठाना पड़े।